नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। बात 71, 75 और फिर 90 की। जी हां, पहले 71 फिर 75 और अब ना एक कम ना एक ज्यादा, पूरे 90। जी हां, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में अपने लिए यह नया लक्ष्य चुना है और लक्ष्य है विधानसभा चुनाव का। कुल सीटें कितनी? 90 और नया लक्ष्य भी 90 का। पूरी तैयारी के साथ भूपेश बघेल और तमाम बड़े नेताओं के साथ इस मिशन 90 की तैयारी में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस जुट गई है। खैरागढ़ उपचुनाव की जीत से उत्साहित छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने लिए अब नया मिशन चुन लिया है। 90 विधानसभा सीटों वाली छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस अब पूरी की पूरी 90 सीटों के मिशन में जुट गई है। ये हम नहीं कह रहे, खुद छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का दावा है। न्यूज 18 से खास बातचीत में मोहन मरकाम ने दावा किया है, भले ही सर्वे में 38 विधायकों की रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है, लेकिन अगले 1.5 साल में इसे दुरुस्त करेंगे और 90 सीटों पर जीत तय करेंगे। 71 का लक्ष्य लिया गया है, मिशन 71 अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने टारगेट लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि अब चूंकि है तो ये तो लक्ष्य ही है, लेकिन चुनौती तो रहेगी सर। और ऐसे समय में जब विधायकों की रिपोर्ट जो है 38 विधायकों की रिपोर्ट अगर कमजोर है तो क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में अगर फिर भी परफॉर्मेंस नहीं सुधारी गई तो कांग्रेस जो है वो क्रूरता से सर्जरी कर सकती है? नहीं, देखिए अभी तो चुनाव 1.5 साल बचे हैं। 1.5 साल जब टिकट की बात आएगी तो 1 महीना पहले उन सभी पहलुओं पर, सर्वे से लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा होगी। अभी तो ऐसी बातें हैं, उस समय नहीं। देखिए, अगर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। मोहन मरकाम से पहले सीएम भूपेश बघेल ने 71 सीटों का लक्ष्य दिया था, जिसके बाद मंत्री रविंद्र चौबे ने दावा किया था 71 नहीं बल्कि 75 सीटों के साथ कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुमत की सरकार बनाएगी। हमारा सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में 4 उपचुनाव हुए, चारों में जनता ने आदरणीय भूपेश जी का हाथ मजबूत किया है। 71 की बहुमत की सरकार है। हमारी चैलेंज पूरा करना है, इसलिए हम नहीं 71 नहीं, हमने तो आपसे पिछली बार कहा था इस बार 75 की बहुमत से सरकार बनाएंगे। हमारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन में कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसी को तो जानने के लिए हम जा रहे हैं ना, लोगों को कितना लाभ हो पा रहा है। तैयारी न सिर्फ छत्तीसगढ़ में है बल्कि उदयपुर में 13, 14 और 15 मई को होने वाली चिंतन शिविर में भी खास तौर से छत्तीसगढ़ चर्चा के केंद्र में रहेगा। कांग्रेस का दावा है कि पहले से भी बेहतर जीत की रणनीति तैयार की जाएगी। इसके लिए सीएम बघेल और पीसीसी अध्यक्ष समेत 4 लोगों को खास तौर पर उदयपुर बुलाया गया है। स्तर पर कांग्रेस पार्टी का उदयपुर में 13, 14, 15 तारीख को चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी भी शामिल होंगे और कांग्रेस पार्टी की भावी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी। जो अभी 4-5 राज्यों में जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस पार्टी हारी है, तो उसके बारे में भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि क्या कारण थे जिनके कारण हार मिली है। तो भविष्य में रणनीतियां बनेगी आने वाले। छत्तीसगढ़ से पीसीसी प्रेसिडेंट माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय टीएस सिंहदेव जी और छत्तीसगढ़ के सहप्रभारी आदरणीय सप्तगिरी शंकर उल्का जी भी शामिल होंगे। 4 नेताओं को अभी तक विधिवत निमंत्रण मिला है और अन्य नेताओं को भी उस चिंतन शिविर में निमंत्रण मिल सकता है। कांग्रेस की तैयारियों का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि बीजेपी के विधायकों का भी सर्वे किया गया है। इसके पीछे क्या रणनीति है, आप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जुबानी ही सुनिए। देखिए, हम इसलिए हारी सीटों पर हमने सर्वे कराया ताकि हमारा संभावित प्रत्याशी कौन हो सकता है उसको जानने समझने का प्रयास किया है। वहाँ के विधायक हाँ उसको काम करने का मौका मिल सके, इसीलिए हमने अभी से सर्वे कराया ताकि जो हारे 19 सीटें हैं उन 19 सीटों में हमारे संभावित प्रत्याशी कौन होंगे और जो विपक्ष के विधायक हैं उनका परफॉर्मेंस क्या है वो भी जानने समझने का हमको मौका मिला है। 90 विधानसभा वाली छत्तीसगढ़ में मौजूदा वक्त में पार्टियों की स्थिति कुछ इस तरह है। कांग्रेस 71 सीट, बीजेपी 14, जनता कांग्रेस 3, बीएसपी 2। हालांकि कांग्रेस के 90 के मिशन को आईना दिखा रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह,
जिनका कहना है कि विधायकों का ही नहीं बल्कि सरकार का परफॉर्मेंस ही खराब है। सर्वे में आया है कि पूरा का पूरा सफाया होने वाला है। परफॉर्मेंस सरकार का ही गड़बड़ है, विधायकों का परफॉर्मेंस नहीं, सरकार का परफॉर्मेंस गड़बड़ है। इसलिए इनको लगता है कि मैं 90 विधानसभा में जाके सरकार के छवि को बेहतर करूं, इस दिशा में प्रयास हो रहा है। सर्वे में आ गया है कि पूरी सफाई होने वाली है। जाहिर है अभी तो चुनावी शंखनाद भी नहीं हुआ, इसलिए ऐसे दावे दोनों ही तरफ से आते रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा, किसके दावों में कितना दम है और किसके वादे जनता को पसंद है, ये साफ हो जाएगा। रायपुर से ममता लांजवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। घनश्याम राजू तिवारी, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। घनश्याम जी स्वागत। राजीव चक्रवर्ती, आप बीजेपी नेता हैं। राजीव जी आपका भी स्वागत। घनश्याम जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूं। मिशन 90 आपने तय कर लिया, 90 ही सीटें हैं मिशन 90, वो भी तब जब अभी 71 में से 38 आपके जो बीजेपी विधायक हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया। 1.5 साल में कैसे इसको पूरा कर पाएंगे? 3.5 साल का परफॉर्मेंस आपने देखा है, 1.5 साल में उसको कवर अप कर लेंगे? देखिए पुनीत जी, छत्तीसगढ़ में गांव गरीब और किसान की सरकार है, आदिवासी की सरकार है, मजदूरों की सरकार है। ये सरकार निश्चित ही जिन वायदों के आधार पर हम जिस बहुमत के आधार पर चुनाव जीत कर आए हैं, आज 3.5 वर्षों के इस कार्यकाल में अक्षरशः उन वायदों को पूरा करते हुए प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हम लगातार गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और लक्ष्य निश्चित ही आज हमारा 75 ही सही है, लेकिन हम पूरे 90 विधानसभा को फोकस करते चल रहे हैं। 71 सीट पे जिस प्रकार से वर्तमान में कांग्रेस के विधायक हैं और प्रदेश में एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल जी लगातार प्रदेश की आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। संवेदनशील सरकार है। राष्ट्रीय पटल पर छत्तीसगढ़ की योजनाओं का जिस प्रकार से डंका बज रहा है, कहीं न कहीं हम इस बात को कह सकते हैं कि आज भरोसे और विश्वास की सरकार छत्तीसगढ़ में चल रही है। संगठन के रूप में प्रदेश के मुखिया मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में एक एक बूथ पर फोकस किया जा रहा है। सह प्रभारी जो हमारे चंदन यादव जी है, लगातार वो जिलों के दौरे पर है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि चाहे वो सत्ता हो चाहे संगठन हो, पूरी तैयारी के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ जनता के बीच है। चिलचिलाती 45 की गर्मी में आज मुख्यमंत्री जी 90 विधानसभा के दौरे कर रहे हैं, लगातार योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, आम जनों से चर्चा कर रहे हैं, वहां की छोटी मोटी समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। अफसरशाही किसी भी रूप में हो उसको खत्म करके जनता का राज कैसे स्थापित हो इसकी चिंता कर रहे हैं। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ये छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़िया सरकार चल रही है और हमारा लक्ष्य है कि हम 90 को निर्धारित ठीक है। आपका लक्ष्य है 90 और एक कम भी नहीं और एक ज्यादा भी नहीं, पूरी की पूरी 90। राजीव चक्रवर्ती जी के पास चलते हैं। राजीव जी, आपको क्या लग रहा है, ये 90 जब लक्ष्य दे दिया गया तो मिशन 65 बीजेपी का भी याद आता है। ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है, कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस, क्या है ये कांग्रेस का? अति आत्मविश्वास है, कांग्रेस का घमंड है और कांग्रेस का ये अति मापदंड है कि वो सोचती है कि प्रदेश में केवल कांग्रेस पार्टी नहीं स्थापित हो गई है और प्रदेश में कोई लोकतंत्र नहीं है, जनतंत्र नहीं है। ये देखिए नीति, नियत और दृष्टि दिख रही है कांग्रेस पार्टी की। और आपको मैं बता दूं, अभी सरगुजा में क्या चल रहा है सबको मालूम है, किस प्रकार से असंतोष है, बस्तर में क्या असंतोष है। और कांग्रेस पार्टी अगर ये मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं तो मैं उन्हें बधाई देता हूं, उन्हें शुभकामना देता हूं कि आप इसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने में जीते रहिए और वो कनस्तर पटक दीजिए कि फिर क्या होगा। तो वो हो ही रहा है गुत्थम गुत्था, न सूत न कपास। तो यहाँ बाबा जी नाराज है, यहाँ पे कलेक्टरों को बुलाया नहीं जाता। ये जो राजनीतिक दिशा दिख रही है छत्तीसगढ़ शराब का, अभी मेरे मित्र घनश्याम जी बड़ी सुंदर तकरीर कर रहे थे कि पूरे प्रदेश में दूध की नदियां बह रही है और पूरा हरियाली है, हरितिमा है, लेकिन अरण्य का जंगल कट रहा है और पूरी स्थिति खराब है और जनता त्राहिमाम कर रही है। चाहे कोई भी मामला हो, देखिए शिक्षा की बात की गई थी
तो जो आत्मानंद स्कूल खोले गए उसमें पूरे टीचर्स नहीं है, और जो सरकारी स्कूल है उसमें ताले लग रहे हैं। अगर मैं बुनियादी सुविधाओं की बात करूं तो सड़कों में गड्ढे, उसके पैच रिपेयरिंग नहीं हो रहे हैं, लोगों के हिचकोले खाने पड़ रहे हैं, लोग अस्पताल दौड़ रहे हैं, और अस्पताल दौड़ रहे हैं कमर दर्द की वजह से। लेकिन जो स्मार्ट कार्ड है जिससे केंद्र सरकार ने 5 लाख का कर रखा है, उसे इन्होंने उसके स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो जनता जाए तो चाहे चिकित्सा, स्वास्थ्य, नगर निगम, बिजली, हर मोर्चे पर नहीं, प्रदेश लेकिन सरकार स्मार्ट असफल कार्ड हो का चुकी है। राजीव जी इसमें रोकना चाहूंगा आपको। आप जो स्मार्ट कार्ड की बात कह रहे हैं, इस स्मार्ट कार्ड के दुरुपयोग के मामले में छत्तीसगढ़ अव्वल आया। आपको शायद मालूम होगा, ये रिपोर्ट आई थी केंद्र की तरफ से। देखिए वो आया है क्योंकि जो इस्तेमाल तो हो ही रहा है उसमें, लेकिन हमने 5 लाख की सुविधा दी थी, इन लोगों ने उसे एपीएल और बीपीएल में वर्गीकृत कर दिया है। ये दुखद है। और बहुत देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बुनियादी हालत बहुत खराब है। प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की क्या हालत है, जो भीमराव अंबेडकर अस्पताल की बात कहते हैं, जिला चिकित्सालयों की क्या हालत है। कहीं पे दवाइयां एक्सपायर हो रही है और कहीं पे दवाइयों की हाहाकार है, दवाइयां मिल नहीं रही। तो मैं आपको बता दूं, चाहे चिकित्सा हो या नगर निगम की भी हालत हो, तो बहुत सारे हालात में बहुत सारे मुद्दे, यानी कि आप बोल रहे हैं कि पार्टी का अंदरूनी कलह। घनश्याम जी से जवाब ले लेते हैं। घनश्याम जी, पार्टी का अंदरूनी कलह जब तब सामने आता है, अगर 38 विधायकों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो उसको ठीक तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन यह बात भी तय है कि अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो टिकट भी कटना तय है। टिकट कटेगा तो मारामारी मचेगी। इसके अलावा भी हम देख रहे हैं कि प्रदेश में कई सारे आंदोलन चल रहे हैं। बिजली कर्मी, संविदा बिजली कर्मी आंदोलन कर रहे हैं, कभी कोई आंदोलन कर रहा है। ऐसे में आप 90 का सपना देख रहे हैं हकीकत में, या फिर केवल ये दिवा स्वप्न है? देखिए पुनीत जी, लोकतंत्र में आंदोलन प्रदर्शन एक सतत प्रक्रिया है और छत्तीसगढ़ के अंदर इस प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन के लिए पूर्ण आजादी, लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण करना भी यह सरकार जानती है और हम कर रहे हैं। लगातार जिस प्रकार से बहुप्रतीक्षित मांग रही कि पुरानी पेंशन योजना जो 2004 से बंद थी, उस योजना को लागू करके प्रदेश के मुखिया ने निश्चित ही 4 लाख से अधिक कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। ये बड़ा फैसला है। लेकिन जहां तक रही बात, मेरे मित्र कुछ स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा कर रहे थे। पुनीत जी, मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ एकमात्र राज्य है देश में जहां पर डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 20 लाख रुपए व्यक्ति को दिए जाते हैं। 20 लाख रुपए, मतलब इतनी बड़ी राशि किसी राज्य में स्वास्थ्य योजना के नाम पर नहीं है। मैं नहीं कहता कि हम पूर्ण रूप से संपूर्ण हो सकते हैं। कितना लाभ हुआ होगा इस योजना से लोगों को? कुछ डेटा है आपके पास? कमियों को हम पूरा करने के लिए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जनता से संवाद कर रहे हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है। नहीं, आपने जो योजना बताई उसका डेटा कुछ है आपके पास? गुमराह के आधार पर आपके पास डेटा है? कितने लोगों को लाभ मिला इस योजना से? 20 लाख रुपए आप बता रहे थे योजना। आप किसी दिन समय दीजिएगा पुनीत जी, मैं डेटा लेकर भी आपके चैनल पर बैठूंगा। लेकिन आपके प्रतिष्ठित चैनल पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 20 लाख रुपए दिए जाते हैं, तो इन बातों को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। जिस दिन भी आप कभी चर्चा करेंगे मैं चर्चा डेटा के राजीव जी जवाब। लेकिन मैं इस बात को कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ में गांव गरीब की सरकार है, सर्वहारा वर्ग की सरकार है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 3.5 वर्षों में झूठ, फरेब और जुमलेबाजी, गुमराह करने के अलावा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर ये सड़क पर खड़े हैं। टीवी चैनल पर बड़ी बड़ी बातें करना अच्छा लगता है, और यही कारण है कि प्रदेश में जब 4 उपचुनाव हुए विधानसभा के, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उन्हें इनको कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा। और जो हार का सामना करने वाले लोग हैं, अगर आज भी अगर शराबबंदी के बारे में थोड़ा बोल देते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ठीक है, अच्छा पूछ लेते तिवारी जी सबसे बड़ा मुद्दा, तिवारी जी सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का। तिवारी जी सबसे बड़ा मुद्दा शराबबंदी का क्या हुआ? उसका 1.5 साल में होगा क्या? नहीं तिवारी जी शराबबंदी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था आप लोगों का। 1.5 साल में कुछ होगा क्या? 3.5 साल में तो नहीं हुआ। शराबबंदी नोटबंदी की तरह नहीं हो सकती पुनीत जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 15 साल इन्होंने शराब बेचा है। लोगों के घर घर शराब पहुंचाने का काम इन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ को शराब बनाने वाले लोग ये, इनके बेवरेज कारपोरेशन के अध्यक्ष अपने घर पर शराब की दुकान चलाने वाले लोग ये। शराबबंदी होगी, लेकिन उसके लिए जो तय सीमा है, उसके लिए जो समीक्षा है, उसकी जो आवश्यकता है,
उसके लिए जो जांच कमेटी बनी, उसके लिए जो समितियां बनी 40 है, महीने उन में राज्यों का हम शराबबंदी दौरा नहीं कर रहे हैं हुई, जहाँ पर शराब नौकरी का वजीफा नहीं मिल रहा है। फिर कुछ तो रिपोर्ट आई होगी तिवारी जी। अन्य नशे में नहीं तिवारी जी बात ये नहीं है, तिवारी जी बात ये है, सवाल ये भी उठा रहे हैं, वो भी उठा रहे हैं, बीजेपी भी उठा रही है, ये पूछ रही है कि कुछ रिपोर्ट आई होगी, इतना टाइम हो गया, आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, जांच दल जा रहा है, क्या हो रहा है, कुछ तो अपडेट बताइए। नोटबंदी तो अचानक से हुई थी, ठीक है, लेकिन हम नहीं कह रहे शराबबंदी अचानक से कीजिए, जवाब शॉर्ट में। गुजरात भारत का वो राज्य है जहां सबसे पहले शराब बंद हुई। बिहार निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार में शराब बंद हुई। आज उन राज्यों की क्या स्थिति है पुणे की? आज वैकल्पिक रूप से नशे का कारोबार चल रहा है, नए नए नशे वहां पर बिक रहे हैं, कहीं पर सरकार उसमें पाबंदी नहीं लगा पा रही। छत्तीसगढ़ में जो आप अपना बताइए, गुजरात और बिहार का छोड़िए। अरे सुन लीजिए तिवारी जी, सुन लीजिए प्रश्न किए मुझसे। आज शराब को बंद करने के लिए अरे आप समय व्यर्थ कर रहे हैं ना गुजरात और बिहार का। आपके मैनिफेस्टो में तो है शराब ठीक है, बंद मुद्दे करेंगे। देखिए, ठीक है, चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा, समय सीमा यहीं खत्म हो रही है। घनश्याम जी और राजीव जी, समय सीमा यहीं खत्म हो रही है, चर्चा को हम रोकते हैं। लेकिन यह बात तय है कि विपक्ष के पास भी बहुत सारे सवाल हैं, भले ही अगर सत्ता पक्ष 90 का अगर टारगेट रख रही है, लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना होगा। और जो वादे